अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस या स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पिछले जो लेक्चर में हमने जो पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, होल पढ़ा था, कैसे चार्ज टू मास रेशियो, कैसे बाकी चीज़ें, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो, वो सब हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, वहाँ पे हमने जो अलग से दो वीडियो बना दिए एटॉमिक मास यूनिट और कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम जो यूनिट फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो हम डील नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम या और कोई यूनिट उठाएंगे, जो ही हमारे को लगे कि साथ साथ में वो कंसेप्ट आ रहे, हम साथ साथ में उस चीज़ को रिलेट करेंगे, वहाँ से आपको वो अच्छे से समझ भी आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU किया था, ठीक है ना, और 1 मोल ऑफ जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, तो यहाँ से इनको रिलेट किया। इसलिए मैंने मतलब जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेक्चर बनाया था, उसके बाद ही मैंने वो मोल कंसेप्ट और इसके एटॉमिक मास यूनिट के लेक्चर बनाए थे। और वन थिंग आई विल नोट हियर, जो मैंने बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैंने उसमें बताया था जूलियस फ्लेकर के बारे में। तो जूलियस फ्लेकर का मतलब वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसने भी मतलब अपना जो कंट्रीब्यूशन दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन जो असल में जो डिस्कवरी जो कंट्रीब्यूट हो रही है वो जे थॉमसन को हो रही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को नहीं बोलना। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जूलियस फ्लेकर मैंने पहले लिखा था ना, उसने ऐसे वो कैथोड रेज की वो जो है डिस्कवरी की थी, डिस्चार्ज ट्यूब लाया, सब कुछ मैंने उसमें वो डिस्कस किया था। तो लेकिन अगर आपको बताएगा कोई असल डिस्कवरी किसने की थी, किसको, इलेक्ट्रॉन की, वो किया था, किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है ना। उसने सारी प्रॉपर्टीज निकाले, उसका चार्ज निकाला, उसका मास। तो सिमिलर हियर अगर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे अगर टेक्स्ट बुक आप देखोगे या और कोई बुक्स देखोगे, यहाँ पे भी आपके दो कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है ना। एक मतलब दो साइंटिस्टों का नाम आता है, एक तो ई गोल्डस्टाइन का नाम आता है, दूसरा रदरफोर्ड का नाम आता है। तो यहाँ पे अब हम कंफ्यूज है, मतलब इस पे एक्चुअली ये डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना, जो डिस्कवरी जो अभी हम जो पढ़ रहे थे, अभी हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो गोल्डस्टाइन के ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गोल्डस्टाइन ने 1866 में क्या किया था, उसने मतलब डिस्कवर किए कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ रेज, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है ना। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या था, उसने जो वहाँ से जो सबसे छोटा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो निकल के आया, तो वो इसने देखा कि हाइड्रोजन एटम में खोली, ओनली वन एटम, दैट वाज हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे फिर इसने बेचारी बहुत मेहनत की, ठीक है ना, चार्ज भी निकाल दिया, मास भी निकाल दिया। लेकिन फिर रदरफोर्ड आया, उसने उस जो सबसे छोटा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था, उसको नाम दिया प्रोटॉन, और उसको बाकी अदर एलिमेंट्स में भी उसने मतलब फाइंड किया, ठीक है ना। तो उसका कारण ये था, गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड के दरमियान यही डिफरेंस थी। जो गोल्डस्टाइन था उसने खाली इस हाइड्रोजन एटम में उसको खाली फाइंड किया, ठीक है ना। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया काम, उसने जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसमें फाइंड किया। तो इसलिए जो असल जो इसका कंट्रीब्यूशन जाता है डिस्कवरी प्रोटॉन का, वो रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना, जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन में हमने देखा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी जूलियस फ्लेकर का भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन किसको जाता है ज़्यादा, जे थॉमसन को। तो अगर क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर दिस इलेक्ट्रॉन, तो आप यही रखना जे थॉमसन, ठीक है ना। ऐसी हमारी इसमें केस है, प्रोटॉन के केस में, इसमें भी दो साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारी साइंटिस्टों की कंट्रीब्यूशन थी, जो रिकॉर्ड में हमारे हिस्ट्री में जो मतलब जो बुक्स पे दिया है, वो गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड का दिया है, ठीक है ना। तो गोल्डस्टाइन भी सिमिलरली चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया, बाकी चीज निकाल दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जिसका बात कर रहे हैं किसकी, अभी गोल्डस्टाइन की एक्सपेरिमेंट की बात करें, लेकिन डिस्कवरी किसके मतलब जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की कंट्रीब्यूशन किसको जाती है, वो जाती है किसको, रदरफोर्ड को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि जो 1866 में, ठीक है ना, तो यहाँ पे
कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि मेरा फ्रेंड एक था, ठीक है ना, और स्टूडेंट भी है, ठीक है ना। तो उसने मुझे जो पिछला लेक्चर था उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है उसकी हो रही है, क्योंकि उसने नहीं देखा था कि जो पूरा लेक्चर नहीं देखा था शायद, तो उसने पहले जूलियस प्लग कर देखा, तो उसकी वजह से उसने बोला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज लेड बाय दिस जे थॉमसन। तो मैंने उसमें जे थॉमसन का भी जिक्र किया था ना, चार्ज टू मास रेशियो में, हाउ ही कैलकुलेटेड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा लेक्चर देखो, फिर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो डेफिनेटली आप वो बोले, कॉमेंट सेक्शन में बोले, ठीक है ना। तो चार्ज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी ऐसी है 2 सेंटेंस, ई गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया था। तो जो ई गोल्डस्टाइन था, ठीक है ना, गोल्डस्टाइन इन 1866, ठीक है ना, फिर रदरफोर्ड 19th सेंचुरी में आ गया था ना। तो ये 1866 की बात है, ठीक है ना। तो इसने क्या दिखा, इसने कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ क्या दिखा, न्यू टाइप ऑफ रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहले हमने इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब था ना, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन इसमें जो प्रोटॉन के केस में जो ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया काम, यहाँ पे इसने शिफ्टिंग ऑफ पोलैरिटीज की, जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स की, इसने यहाँ पे एनोड रखा, ठीक है ना, यहाँ पे एनोड रखा, ठीक है ना, एनोड रखा, और यहाँ पे कैथोड रखा, यहाँ पे कैथोड रखा। तो उसमें क्या था, जो कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में क्या था, यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे एनोड था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रोड्स देखे, ठीक है ना, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रोड्स देखे। तो यहाँ मैं और एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि हम अभी इसमें देखेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी ना, जो कैथोड रेज थी, तो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक ना, वो डिपेंड नहीं करते थे नेचर ऑफ गैस और इलेक्ट्रोड पे। लेकिन इसमें हम देखेंगे जो ये एनोड रेज है, ठीक है ना, इनको नाम ही पड़ गया एनोड रेज और कैनार रेज, वो भी हम देखेंगे वो क्यों डिपेंड कर रहे हैं किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोड भी, ठीक है ना। ये हम इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आप जितने भी बुक्स देखो वहाँ पे खाली यही लिखा होगा जो कैथोड रेज है, ठीक है ना, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर इसमें देखोगे आप, प्रोटॉन के केस में देखोगे, कैनार रेज, इसमें कैनार रेज या एनोड रेज उनको बोलते हैं, ठीक है ना, इसके केस में देखोगे तो ये डज डिपेंड ऑन द, ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, वो आप बुक्स पे खुद, मतलब उसके लिए आपको 2-3 बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, या बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे देखने, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको देखा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कंक्लूजन मैंने वही निकालती है इसमें, ठीक है ना। वो बाकी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो, है ना, ये स्टेटाइल में जा रही है, ये ऐसे मूव कर रही है, इसने इससे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें से कंक्लूजन, उसमें से क्वेश्चन अराइज होता है, वो मेन टारगेट है, मतलब वहां से क्वेश्चन अराइज होना, क्यों ये ऐसा होता है, वो क्यों डिपेंड करती है उस पर, ये क्यों वो क्यों डिपेंड नहीं करता है, ये क्यों डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो हमारी एनोड रेज या कैनार रेज है, ये क्यों डिपेंड कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो बाकी जो है वो आप खुद भी याद कर सकते हो, खुद भी मगअप रट सकते हो, ठीक है ना, जिसको तोते की रट बोलते हो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली इसने जो वैक्यूम पंप था टू क्रिएट लो प्रेशर इनसाइड द गैस, तो यहाँ पे इसने क्या काम किया, यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जैसे कि यहाँ से कोई बीम ऑफ रेज आए, उस पर हिट करे और ये ग्लो हो जाए, ठीक है ना, तो उससे हमें पता चल जाए। तो इसने देखा यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसने कर रहा था साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ रेज भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसने काम किया, यहाँ पे जब हाई वोल्टेज सोर्स बैटरीज ने अप्लाई की, ठीक है ना, कि जब इसने यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पे एक 10,000 समथिंग वोल्ट का एक करंट दे दिया। तो यहाँ इसने दे दिया जब इसने हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी अप्लाई की, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ गैस लिया, ठीक है, कौन सा गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, कौन सा लिया, हाइड्रोजन गैस। तो जब इसने यहाँ से वोल्टेज इसको दी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक पोटेंशियल एक वोल्टेज सप्लाई हो गई। तो यहाँ से इस वोल्टेज ने क्या किया, इस गैस को आयनाइज किया। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस इसमें था, तो यहाँ पे क्या हुआ काम, जब ये आयोनाइज हुआ तो ये टूट गया 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव थे, वो मूव टुवर्ड्स हो गए किसके, कैथोड की तरफ हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड हो गए।
तो यहां पे जो मूवमेंट थी वो थी जो एनोड टू कैथोड थी, एनोड कैथोड थी, ठीक है ना। तो यहां पे जो मूवमेंट थी, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट यहां पे क्या देखा देगा, व्हेन हाई पोटेंशियल वाज अप्लाइड, जब एक हाई पोटेंशियल इसने अप्लाई किया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, क्या हो गया काम, नॉट ओनली कैथोड रेज बाय प्रोड्यूस्ड, यहां पे खाली कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना। यहां पे क्या हुआ, बट आल्सो ए न्यू टाइप ऑफ रेज बाय प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जिनको हम बोल रहे थे एनोड, इसीलिए इनको फिर पड़ गया नाम एनोड रेज, एनोड रेज। तो इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कैनाल रेज भी बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं इनको। क्यों कैनाल रेज बोलते हैं, यहां पे जब इसने यहां पे देखा इसने मूवमेंट ऐसे, ठीक है ना, यहां पे इसने काम किया, जो एक कैथोड था, यहाँ पे जो एक कैथोड था, इलेक्ट्रोड था, इसमें इसने ये परफोरेटेड कैथोड था, परफोरेटेड मतलब इसमें कुछ इसने होल्स किए, ठीक है ना, इसमें कुछ सुराख किए इसने, क्योंकि यहाँ से जो बीम ऑफ एनोड रेज निकले वो इससे पास हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब वो पास हो जाए, आपने देखा होगा किसी, जब लाइट हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो लाइट की होती है, जब हमारे पास आती है किसी होल से आती है, तो ऐसे बीम बनती है ना, ऐसे बीम ऑफ पार्टिकल उसमें दिखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे बीम ऑफ जब से ऐसे पार्टिकल्स दिखे, तो इसीलिए इनको नाम पड़ गया कैनाल रेज, ठीक है ना। तो इसने यहां पे देखा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक बात क्या थी, इनकी पहचान क्या थी। तो इन्होंने देखा ये क्या था, नंबर फर्स्ट क्या देखा इन्होंने, ये स्ट्रेट पाथ में जा रही थी, ठीक है ना। इन्होंने देखा ये क्या कर रही थी, दे वर ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ, ये तो पहला उसने देखा, तो ये स्ट्रेट पाथ में जा रही थी। लेकिन यहां पे इसने फिर काम किया, ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, यहां पे इसने एक पैडल व्हील लिया, ठीक है ना, एक पैडल व्हील लिया। लेकिन जब यहां पे इसने ये वोल्टेज दे दी, इसने देखा ये पैडल व्हील, ये लाइट पैडल व्हील था, ये मूव कर रहा था, ये ऐसे मतलब ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। इसका मतलब है जो ये पार्टिकल्स है, मतलब इनका कुछ मास होगा और वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वो उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो इसका मतलब है इन पार्टिकलों ने मोमेंटम गेन किया है, तो इसका मतलब है ये इन्होंने इसको मूव किया है। दैट मीन्स इन्होंने कहा ये कुछ मटेरियल पार्टिकल है, ये कुछ मटेरियल, नंबर सेकंड थिंग होगी ये कुछ दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो तीसरी बात क्या की, तो सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में उन्होंने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो उन्होंने देखा जो कैथोड रेज ही वो मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट कर रही थी। लेकिन यहां पे इन्होंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो यहां पे जो ये एनोड रेज थी, ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव, ये कहां से डिफ्लेक्ट कर रही, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना, वहां से पॉजिटिव प्लेट, यहां से नेगेटिव प्लेट। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया यहां से, फिर उन्होंने डेविएशन दी इन द डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फॉर द किसके लिए, पॉजिटिव पार्टिकल्स, जो यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल्स निकले उनकी जो मतलब इन द डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फॉर द जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके साथ वो उन्होंने डिविएशन दिखा दी। तो दोनों फील्ड में डिविएशन दिखा दी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात ये थी, जो डिफ्लेक्शन थी किसमें, कैथोड रेज के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में वो लेस, मतलब यहाँ वो ज़्यादा थी। लेकिन प्रोटॉन के केस में क्या थी, इनको नाम दिया फिर उसने प्रोटॉन, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्जड। इसने नाम नहीं दिया, गोल्डस्टाइन ने नाम नहीं दिया इसको, फिर रदरफोर्ड ने ये नाम दिया, ठीक है ना। तो ये याद रखना ये बात। तो यहां पे फिर क्या किया, मैं क्या बोल रहा था डिफ्लेक्शन वाज लेस बाय पॉजिटिव पार्टिकल्स। क्यों, यहां पे इसने देखा इनकी डिफ्लेक्शन जो थी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत ही कम थी। तो यहाँ पे इसलिए वो कम थी क्योंकि ये जो एनोड रेज या कैनाल रेज आप बोलते हो, या प्रोटॉन जिसको बोलते हो, इसका मास हैवियर था किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसने जो नंबर फर्स्ट हमने देखा दिस रेज वर ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ। नंबर सेकंड पाथ दे कंसिस्ट ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल्स, आप इसको लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनोड रेज, कैनोड रेज और प्रोटॉन्स। नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हो क्या, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। नंबर सेकंड आप लिख सकते हो दे कंसिस्ट ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल्स बिकॉज उन्होंने क्या किया दे मूव ए लाइट पैडल व्हील, ठीक है ना। नंबर थर्ड आप क्या लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड तो पॉइंट। नंबर फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो दीज रेज वर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वर अप्लाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड, कहां से डिफ्लेक्ट हुए, इन द दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फॉर द
अगेंस्ट फॉर द पॉजिटिव पार्टिकल, जो इन पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन थी उसी के डायरेक्शन में वो मतलब डिफ्लेक्ट या डिवीट हो गई, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो गई। तो नंबर 4th पॉइंट। तो नंबर 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट बात ये थी, लेकिन जो डिफ्लेक्शन इसमें देखा गया वो बहुत ही कम थी। क्यों कम थी? तो इसका मतलब यही उन्होंने निकाला, इनका मास कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो ये 5th पॉइंट है। देखो हमने कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है ना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे भी आप इसको लिख सकते हो, अच्छा लेक्चर बन सकता है। तो जहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज टू मास रेशो, जो इसमें जैसे कि हमने उसमें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, यहाँ पे भी जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इन्होंने देखा, इन पार्टिकलों का देखा, वो देखा इन्होंने, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के केस में क्या था? जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो डिपेंड नहीं कर रहा था किस पे? गैस मटेरियल के इलेक्ट्रोड पे। लेकिन इसके केस में क्या था? जो चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स यानी कि एनोड रेज यानी कैनोड रेज यानी कि प्रोटॉन्स, इनका जो चार्ज है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। और मास जो मास ऑफ द प्रोटॉन है, मास ऑफ द प्रोटॉन है, ठीक है ना, मास ऑफ द प्रोटॉन है, ठीक है ना, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा था? वो भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। पहले इन्होंने मैं ये बता दूं, इन्होंने इसका जो चार्ज टू मास रेशियो वो कितना निकाल दिया, वो इन्होंने जो काउंट किया चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है ना, वो क्योंकि वो इन्होंने निकाल दिया कितना, वो निकाल दिया इन्होंने 9.58, मैं लिखूंगा यहाँ पे 9.58 इंटू 10 raised to power 4 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसका क्या निकाल दिया? चार्ज टू मास रेशियो। जब चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया, ठीक है ना, तो जो चार्ज, तो यहाँ से इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया, ठीक है ना। तो और एक इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको मैं डिस्कस अभी करूँगा, पहले ये आप पॉइंट लिख दो। तो जो इन्होंने इसका क्या मैस निकाल दिया, ठीक है ना, जो मैस इसका निकाल दिया, वो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में बात की थी, वो किसके? चार्ज टू मास, जब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें इसका चार्ज निकल के आता है। तो चार्ज सेम देखा जो इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन साइन अपोजिट थी, ठीक है ना। तो दे वर मतलब चार्ज वायर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट सब साइन अपोजिट थी, उसमें माइनस था, इसमें क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना। 1.6022 इंटू 10 raised to power -19 कूलम, ठीक है ना। तो ये इन्होंने देखा, इसका मैस देखा, सॉरी ये इन्होंने इसका देखा चार्ज देखा, क्या देखा? चार्ज, ठीक है ना। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा फ्लो में जाता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता मैं क्या कह रहा हूँ। तो चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन देखा वो इन्होंने ये पाया 1.6022 इंटू 10 raised to power -19 कूलम। तो उसमें क्या था इलेक्ट्रॉन में? उसमें -1.6022 इंटू 10 raised to power -19 कूलम। तो जो चार्ज टू मास रेशियो देखा इन्होंने, जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द प्रोटॉन देखा इन्होंने, जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द प्रोटॉन देखा, वो इन्होंने देखा, क्या देखा? 9.58 इंटू 10 raised to power 4 कूलम पर ग्राम। लेकिन जो चार्ज टू मास रेशियो इनके साथ इलेक्ट्रॉन क्या था? वो था 1.75, ठीक है ना, इंटू 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम, ठीक है ना। तो यही चीज़ आप याद रखना। अगर इसको किलोग्राम में चेंज करोगे, ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा? ये तो फिर बन जाएगा 10 raised to power 5 6 7, ये कितना बन जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई पे 1000 करो, 10 raised to power 8, ठीक है ना, किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम, ठीक है ना। तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है ना। ये आ गए ये, अच्छा ये आ गए ये। तो चार्ज भी हमने डिस्कस किया, मास भी डिस्कस किया। तो इसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने देखा, जो मैस ऑफ प्रोटॉन था, ठीक है ना, वो किसके बराबर था? वो किसके बराबर था? वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर था। किसके बराबर में? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर था, ठीक है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर था। तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर में था? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर में था। तो यहाँ पे ये इन्होंने देखा, ये जो प्रोटॉन है ये 1837 टाइम्स क्या है? ग्रेटर इन मास
एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1800 1817 टाइम्स, यानी 1837 टाइम्स ये ग्रेटर है एज इन मास एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का डिस्कस किया। तो अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ, ठीक है ना, क्यों ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है जो हमें डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट बात ये है जो हमें डिस्कस करनी है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है ना, ये तो इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है ना, ये जो भी था डिस्चार्ज ट्यूब था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे हमने देखा इन केस ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा था कैथोड, यहाँ पे था एनोड। यहाँ पे हम जब देख रहे थे, यहाँ पे कोई भी गैस हमारा हो, ठीक है ना, कोई भी गैस हमारा हो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जो मटेरियल में आप हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो मटेरियल, चाहे आप जिंक का ले लो, चाहे आयरन का ले लो, चाहे कॉपर का ले लो, चाहे सिल्वर का ले लो, ठीक है ना, किसी का भी ले लो, आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन है ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या है? यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, ये एक यूनिवर्सल का, ये हर किसी में इलेक्ट्रॉन से उसका मास भी और चार्ज भी हर किसी में सेम होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने बोला यहां से गैस कोई भी हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो सेम ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी वही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस में भी वही, ऑक्सीजन गैस में भी वही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर यहाँ पे आप जिंक का कोई इलेक्ट्रोड, जिंक मटेरियल का कोई इलेक्ट्रोड ले लोगे, उसका इलेक्ट्रॉन भी, अगर उसको इलेक्ट्रॉन देखोगे, उसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा। किसी भी एटम का अगर आप देखो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, आयरन, कॉपर जी, वो सेम, क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो ये सब में सेम है, इसका चार्ज भी मास भी सेम है। लेकिन इन केस ऑफ अगर आप देखोगे जो हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ठीक है ना, यहाँ पे इसने यहाँ पे एनोड लिया, यहाँ पे कैथोड लिया, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, यहाँ पे इस गैस को वो आयोनाइज करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस के में यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन गैस हमने यहाँ से लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो प्रोटॉन है ना, इनका जो प्रोटॉन होगा, इनके जो प्रोटॉन वो अलग अलग होंगे, क्योंकि आप देखोगे हाइड्रोजन केस के में जो H पॉजिटिव निकलेगा उसका मास अलग होगा, उसका मास अलग होगा। लेकिन ऑक्सीजन के केस में देखोगे उस प्रोटॉन का मास अलग होगा, जो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ना, जो प्रोटॉन होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो कितने प्रोटॉन इसमें होंगे, तो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो प्रोटॉन्स हो गए उनका अलग अलग मास होगा। तो यहाँ पे जो मास होगा या चार्ज मास होगा वो प्रोटॉन का क्या होगा, वेरी होगा, लेकिन उसके केस में क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई दीज कैनॉट रेज या प्रोटॉन्स या दीज पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज के केस में होता है वो डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, उस डिस्चार्ज ट्यूब की बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी गैस हो, वो ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ा सकते हैं, ना तो उसका मास बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना तो उसका चार्ज इफेक्ट हो जाएगा, ना तो मास हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इफेक्ट होता है, चार्ज टू मास रेशियो वेरी हो जाता है, किसमें, इसके केस में, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट जब निकलेंगे उनका डिफरेंट जो ये होगा मैस होगा, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये वेरी हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है, उस और इसमें डिफरेंस वो डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आप इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे भी आपको 4 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। क्या, मास ऑफ, जैसे कि उसमें हमने देखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg, इन ग्राम, इन 1 मोल, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। तो यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए जो प्रोटॉन का मास है इन kg, ग्राम या 1 मोल ऑफ प्रोटॉन या किसमें, इन AMU में आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंस में भी तो ये चीज़ें थोड़ा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लेक्चर है तो वो तो आपको थोड़ा मतलब नॉलेज बेसिस पे कैसे कैसे ये चीज़ें आ गई, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी पे बनते हैं, जो मास होगा किलोग्राम, ग्राम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में क्या होगा, मोल में क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी प्रोटॉन में सिमिलर केस, वो इसके डिस्कवरी के बाद में, तो वहाँ से मैंने बता दिया था
जो जूलियस प्लकर था उसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो असली कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी जाती है वो किसकी जाती है, वो जाती है जे जे थॉमसन की, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के केस में ई गोल्डस्टाइन ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिखा दिया, लेकिन रदरफोर्ड का इसमें जो असली जो डिस्कवरी मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, रदरफोर्ड की, क्योंकि इसने इस हेड जो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्टिकल निकला रदरफोर्ड ने वो बाकी एलिमेंट्स में भी फाइंड किया, लेकिन ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया कहा था, इसने खाली हाइड्रोजन एटम में इसको फाइंड किया था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मुझ में भी एक एनकरेजमेंट आ जाए, ठीक है ना, मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं या किसी जगह डाउट होगा तो वो पूछ सकते हो, मैं हूँ आपके लिए यहाँ। तो 24/7 अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लेक्चर्स है, ठीक है ना। तो ये फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप फ़ायदा उठाओ और मुझे भी एनकरेज करो कि मेरे चैनल को भी थोड़ा लिफ्ट करो, ठीक है ना। तो उससे आपका भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। और आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।